चौक तक। हाँ जी, तो हम लोग कितनी देर वेट करेंगे? बैठिए फिर आप लोग बाहर। मैं बता रहा हूँ, कहानी ये थी कि इनका थोड़ा सा मानसिक वो था घर पर, तो मैं इनको ये बोला था कि 2 महीने शांति सर्विस कैसा लग जाएगी? वो यहाँ चल भी रहा है STST, हाँ STST एक्ट थाने में चल, कोर्ट में चल रहा है, तो उसी के कारण मैंने इनको बोला था कि 2 महीने हम शांति से घर में बैठ जाओ, बाद में इनको निकाल थोड़ा सा हो जाएगा, तो सर ने बोला ठीक है रोक के रखो, फिर उसके बाद मामी है ये खत्म हो गया 2012 में खत्म हुआ। बैठ जाइए, बाकी लोग बैठ जाएं। एक मिनट, उसको माइक दे दे, माइक दे उसको, माइक दे। तो तुम और उसका पति फिर आप क्या स्थिति है? हाँ तुम चलेंगे, तो फिर अब हम क्या करें भाई? वो दूसरी रख लिया, तू भी दूसरी जगह चलेगी, नहीं गंदा बोल दिया भाई, तो दूसरी शादी नहीं की होती तब इसके खिलाफ रिपोर्ट लिखाना बोलती। अभी कहाँ रहती? शादी की? तो फिर अब हम क्या करें? हम लोग क्या सुनवाई करेंगे? आवेदिका ने शिकायत किया था कि उसके पति ने करा दो माननीय सरला कोसरिया जी, जो सरायपाली से हैं और अभी बिलासपुर संभाग की प्रभारी हैं, माननीय लक्ष्मी वर्मा जी जो रायपुर संभाग की प्रभारी हैं, और अभी नई नियुक्तियों के बाद हम लगातार सभी जिलों में दौरे पर जा रहे हैं। आज प्रदेश स्तर पर हमारी लगातार 293 नंबर की जनसुनवाई है और बिलासपुर ज़िले में पिछले 4.5 साल में ये 17वीं जनसुनवाई है। मतलब रायपुर के बाद यदि सबसे ज़्यादा जनसुनवाई हो रही है तो बिलासपुर में हो रही है। आज यहाँ पर हम 30 मामले लेकर आए थे और आपको आंकड़े फाइनल हम भेज देंगे कि कितने डिस्पोज ऑफ हुए हैं। आज 2-3 इंटरेस्टिंग मामले हैं जो मैं आपको हेडलाइन के वो बताना चाहूँगी। एक आवेदिका ने शिकायत किया था कि पति ने दूसरा विवाह कर लिया। जब यहाँ सुनवाई हुई तो पति ने कहा आवेदिका ने भी दूसरा विवाह कर लिया है। अब ऐसी स्थिति में हमारे पास करने के लिए कुछ बचा नहीं था, क्योंकि यदि हम कोई ऑर्डर करते हैं तो एक साथ 4 जिंदगी बर्बाद हो जाती है। हमने फिर उस मामले को नस्तीबद्ध किया है। पति की मृत्यु के बाद एक बहुत रोचक मामला था जिसमें पति की अनुकंपा नियुक्ति तो पत्नी को मिल गई थी, लेकिन पति का हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए 40 लाख रुपए उसके घर वालों ने लोन लिया था। वो लोन पटाने के लिए जब बहू से कहा गया तो सारे इंश्योरेंस के पैसे बहू ने रख लिए थे, कुछ पैसा दिया था और बाद में पैसा देने से मुकर गई थी। तो इन लोगों ने भी उसकी अनुकंपा नियुक्ति और बाकी चीज़ों पर आपत्ति किया हुआ है। दोनों पक्षों को समझाइश दिया गया है और 13 दिसंबर को इस प्रकरण को रायपुर बुलाया गया है कि दोनों पक्षों के बीच सुलह हो जाएगी तो आवेदिका को भी पैसे मिल जाएंगे, अनुकंपा नियुक्ति में भी बाधा समाप्त हो जाएगी और माता पिता जो हैं उनको भी जो कर्ज लेकर के बेटे का इलाज किया था वो पैसे बकाया वापस करने में मदद हो जाएगी। अभी एक और केस था जिसमें कि नौकरी लगाने का झांसा देकर आवेदिका से 2,10,000 रुपये उसने मांगे थे और अभी तक 70,000 रुपये वापस किया था। 1,40,000 का चेक दिया था, वो भी चेक बाउंस हो गया था। फिर बीच में पुलिस में जो दबाव मिले थे तो और पैसा दिया, अब 1 लाख रुपये उसको देना बचा है। क्योंकि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, स्कूल में क्लर्क है, तो फिर उसको जब कहा गया कि यदि आप देने में आनाकानी करेंगे तो आपकी नौकरी समाप्त करने की अनुशंसा शासन को भेजी जाएगी, दस्तावेजी प्रमाण है। तो वो भी 13 तारीख को रायपुर आएंगे और 1 लाख रुपए आवेदिका को आयोग के समक्ष देंगे तो प्रकरण नस्तीबद्ध होगा। आज ये मतलब जो मेन हमें बताने के लायक मुद्दे हैं खास तौर से, और कई मामले यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ हो गए हैं। कई महिलाओं ने आवेदन देकर के अपना केस वापस ले लिया है, निराकरण हो गया वगैरह। आज कितना केस